नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक न्यूज रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं, एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो फार्मर सुसाइड रिपोर्टल के बारे में है। थोड़ा उसको देख के आइएगा। बैंक की नोटिस आ रही थी, इसलिए लोन लिया था और खेत में थोड़ा पीक था, वो पानी में भीज गया था और हम उनका कर्जा नहीं दे पाए, इसलिए पापा ने ऐसा किया। इस वीडियो के जरिए आप सब लोगों को समझ में आ गया रहेगा, बहुत सारे किसान जो है आत्महत्या आजकल कर रहे हैं। दोस्तों 2017 से लेकर 2019 तक आत्महत्या की रिपोर्ट जो है काफी हाई नंबर पे आपने को दिखने के लिए मिलता है। 2017, 2018, 2019 2017 में 898, 2018 में 896, 2019 में 800। लेकिन इसके पीछे जो मकसद है वो क्या है हम सबको नहीं पता है। तो इस वीडियो के जरिए आप लोगों तक मैं ये पहुंचाने के लिए वीडियो बना रहा हूं कि हमको ये सुसाइडल केसेस जो स्पेशली किसान सुसाइड कर रहा है इसके ऊपर अपने को रोक लगाना है। किसान लोगों को अपने को अवेयरनेस क्रिएट करना है, तब जाके हम लोग ये जो सुसाइडल केसेस है ये इसको हम लोग कम कर सकते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है ताकि हम सब किसान लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करें, उनको मेंटली स्ट्रांग बनाए और क्या क्या उनको फैसिलिटीज अवेलेबल है उसके बारे में हमको उनको समझाने का बहुत ही जरूरी है। दोस्तों फार्म सुसाइड्स इन पंजाब देखेंगे तो 2015 से लेके 2021 तक जो फार्मर्स का सुसाइड डेथ रेशो है वो बढ़ते ही जा रहा है। 2015 में 100 था और 2021 में 171 जो सुसाइड रेट है वो यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है। जो रेशो है वो लगातार बढ़ते हुई ही दिख रही है। तो इसका मतलब ये है फार्मर्स का सुसाइड का रेट इंडिया में ओवरऑल जो बढ़ते ही जा रहा है। वीडियो बनाना और आप लोगों तक पहुंचाना, आप लोगों को समझाना और आप और किसी को समझाना बहुत ही मायने रखता है। दोस्तों और मैं ये बताना चाहता हूं दोस्तों आप लोगों को कि सुसाइड हो रहे हैं फार्मर्स के, तो क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या हो सकती है। ये रीजन तो आप लोगों को पता रहेगा कि सुसाइड इसलिए होते हैं कि जैसे आप लोगों ने पुराने वीडियो में यही माना जाता है कि फार्मर्स, जितने सारे फार्मर्स है वो सिर्फ जो कर्जा किए रहते हैं, बैंक के थ्रू जो कर्जा किए रहते हैं उसके लिए लेके टेंशन में वो लोग सुसाइड कर लेते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसा क्यों फार्मर्स के किसानों के साथ में हो रहा है, ये जानने के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। और बहुत सारे लोग जानते हैं फिर भी इंफॉर्मेशन किसी और को शिफ्ट नहीं करते, इंफॉर्मेशन किसी और को दे नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे देश के बहुत सारे लोग खुदगर्ज हो गए हैं, अपने आप को संभाल लेते हैं, बगल वाले में क्या हो रहा है किसी को फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए आजकल बहुत सारे किसान, अपने किसान भाई लोग जो है वो आत्महत्या कर ले रहे हैं। इसलिए हम सबका फर्ज बनता है दोस्तों कि हम उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाए। और ये सुसाइड करने का जो सोल्यूशन है ये बिल्कुल सोल्यूशन नहीं है दोस्तों, ये एक एस्केप होने का जरिया है। एक दूसरे लोगों के उनके सुसाइड, अगर फार्मर सुसाइड करता है तो उनके घर के अंदर जो लोग रहते हैं, जो फैमिली मेंबर्स है, उनको बहुत परेशानी होता है दोस्तों। इसके लिए हम लोगों को सबको हाथ जोड़ के हर एक को इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना चाहिए और जो गवर्नमेंट सुविधा दे रही है उस किसान तक पहुंचाना चाहिए। तभी जाके वो किसान अगली बार सुसाइड करने से पहले 10 बार सोचेगा। और सुसाइड कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ये तो रीजन नहीं हो सकता है कि वो खेती में लॉस होने की वजह से वो सुसाइड कर लिया या बैंक में ज्यादा कर्जा होने की वजह से उस फार्मर ने सुसाइड कर लिया। ये कभी न्यूज रिपोर्ट में नहीं आएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को मैं ये वीडियो बनाने का इंटेंशन समझाता हूं। ये वीडियो बनाने के लिए सिर्फ मेरा यही इंटेंशन है दोस्तों, ताकि मैं जो गवर्नमेंट के थ्रू जो मिलती है फैसिलिटीज, जो इंश्योरेंसेस मिलती है गवर्नमेंट के थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उसके थ्रू जो मिलती है सॉल्यूशंस, वो आप लोगों तक पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट जो है फार्मर्स को प्रायोरिटी पे लिया जाता है। फार्मर्स क्योंकि ये देश का अन्नदाता है दोस्तों। अगर फार्मर नहीं रहे तो देश का कोई भी लोग खाना नहीं खा सकता है और वो पेट भर के खाना खा के सो नहीं सकता है। और देश का बॉर्डर पे नौजवान कभी युद्ध नहीं खेल सकता है और देश का जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड चल रहा है उनको भी खाना नहीं मिल सकता है। हर किसी को खाना चाहिए, तो अपना देश के किसान को हम लोगों को आगे लेके जाना चाहिए। देश के किसान को ये अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि किसान लोग ज्यादातर
इलिटरेचर होते हैं, क्योंकि उनको पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं आता है। तो हमारा फर्ज ये बनता है कि किसान तक इंफॉर्मेशन पहुंचाए, उनको अवेयरनेस क्रिएट करे, उनको पता चले कि क्या क्या गवर्नमेंट उनको सुविधा देके रखा है। तभी जाके किसान आत्महत्या करने से डरेगा। अगर उसको सॉल्यूशन पता चलेगा तब जाके वो आत्महत्या कभी नहीं करेगा। इसीलिए हम लोगों को सबको हाथ जोड़ के हमको फार्मर तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना है, तभी जाके फार्मर रोकेगा। क्योंकि अगर फार्मर चला गया, अगर देश का किसान चला गया, एक एक करके देश का किसान, सब लोग जो है ऐसे रॉन्ग डिसीजंस लेने लगे, हम लोगों का क्या और देश के लोगों को क्या? अगर गवर्नमेंट सिर्फ कॉरपोरेट को, पॉलिटिशियंस को या सेलिब्रिटीज को या बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लोगों को या बहुत सारे दूसरे लोगों को जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़ा है, जो पॉलिटिशियन वर्ल्ड से जुड़ा है, जो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड से जुड़ा है, उनको सपोर्ट करती है, तो डेफिनेटली फार्मर्स को भी सपोर्ट करती है। ये आप ध्यान में रख लो दोस्तों, गवर्नमेंट जो है फार्मर्स को भी सपोर्ट करती है, लेकिन फार्मर्स को इंफॉर्मेशन ही पता नहीं है। जो गवर्नमेंट क्या सपोर्ट दे रही है फार्मर्स को, ये किसी को पता नहीं है। दोस्तों, आप लोगों को एक एग्जांपल बता दूं, अगर आप नई गाड़ी लेते हो तो तुरंत एक चीज ध्यान रखते हो, क्या? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस ध्यान रखते हो आप लोग, क्योंकि नई गाड़ी आई, कहीं पे ठुक गई तो क्या होगा? समझ में आ रहा है? अगर आप कहीं पे जा रहे हो या आप कोई ट्रैवल करके जाने वाले हो या ड्राइवर हो, कोई आपका प्रोफेशन रिस्की प्रोफेशन है, तो पहले आप क्या सोचते हो? या पुलिस ड्यूटी कर रहे हो तो पहले आप लोग क्या सोचते हो? इंश्योरेंस करवा लेते हैं, ताकि मेरे जाने के बाद फैमिली वालों का सुरक्षित रहे। इसीलिए फार्मर्स लोगों का भी बहुत जरूरी है दोस्तों। ऐसा इंश्योरेंसेस उनको भी मिलता है, लेकिन उनको पता नहीं है। चलिए इस वीडियो को आप लोग देख के आ जाइएगा। इस वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगता है? तो दोस्तों, आप लोग को पता चला, यह वीडियो में यह दर्शाता है कि फार्मर्स जो है आजकल डिपेंड करता है उनके खेती के ऊपर, उनके खेती के अंदर क्या क्रॉप कल्टीवेशन करने वाला है उसके ऊपर डिपेंड कर जाता है। दोस्तों, फार्मर लोग खेती के जो आने वाला धान है उसके ऊपर डिपेंड होकर बहुत सारे कमिटमेंट्स के साथ चलते हैं। उनका कमिटमेंट्स इतना रहता है कि वो लोग वो कमिटमेंट पूरा करने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, और दिन रात मेहनत करने के बाद उनको जो मिलता है क्या? कुछ टाइम पे कुछ भी नहीं मिलता है। ऐसे एडवर्स कंडीशंस होने के बाद, ये जैसे आप लोगों ने ये पुराने वाले वीडियो में देखा, इतना एडवर्स कंडीशन होने के बाद फार्मर को अंदर से आग लग जाती है। उनको समझ में नहीं आता है क्या करना है। फार्मर लोग, कई सारे फार्मर लोग इसकी वजह से जाके सुसाइड कर लेते हैं और अपने जान को गवा देते हैं। और हम सब लोग बोलते हैं कि अरे वो उसने तो खेत में ऐसे लॉस होने की वजह से उसने आत्महत्या कर लिया, अरे ऐसा फलाना आदमी ने क्या कर लिया, कुछ कर्जा कर लिया बैंक की तरफ से और उसने आत्महत्या कर लिया। अरे भाई, बस बोलने से कुछ नहीं होता। अगर एक बार एक किसान भी मर गया ना दोस्तों, एक किसान भी सुसाइड कर लिया ना, तो उसके ऊपर सोचना चाहिए। सोचा है, अपने गवर्नमेंट ने सोचा है, लेकिन उसको फिर भी पता नहीं है। अरे वो किसान मर गया तो क्या, और एक तो है वो बनाएगा, लेकिन वो खेती तो करेगा। किसान तो अपना रोजी रोटी चलाने के लिए वो अपने आप खेती तो करेगा, लेकिन ऐसे चलेगा तो कैसा? ऐसे चलेगा तो अपना जो देश का बैकबोन है वो कैसे रहेगा? तो इसीलिए हम लोगों को, हम सब लोगों को ये अवेयरनेस क्रिएट करना जरूरी है। तो उस किसान को क्या क्या लाभ है, गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या सुविधा है, उस तक पहुंचाने का हमारा और आप सबका ये फर्ज बनता है कि हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करें और फार्मर्स तक पहुंचाए, ताकि वो अवेयर रहे और ये सब जो फैसिलिटीज है उसका फायदा हो। चलिए दोस्तों, आप लोगों को समझाता हूं। टोटल 4 इंश्योरेंसेस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है, वो सभी फार्मर्स को लागू होती है और फार्मर्स उसका लाभ कभी भी उठा सकता है। तो एक एक करके आप लोगों को समझाता हूं मैं। भारत सरकार फार्मर लोगों को ये सब फैसिलिटीज देती है, इंश्योरेंस स्कीम देती है। ये इसलिए देती है, अगर फार्मर कहीं पे उसका लॉस हो जाए, उसके खेती में अगर लॉस हो जाए, तो वो अपने जान को ना जोखिम में डाले।
अगर फार्मर को लॉस हो जाए तो वो सुसाइड ना करे, या फार्मर्स को बचाने का इंटेंशन लेके गवर्नमेंट ने ये सब सुविधा दिया है, स्कीम दिया हुआ है। इस स्कीम का लाभ बहुत सारे कम लोग उठाते हैं। जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं वो इसका चुपचाप एडवांटेजेस ले लेते हैं। जो पढ़े लिखे नहीं रहते हैं वो बेचारे वो खेती में काम करते ही रहते हैं। खेती में लॉस होता है तो वो, अगर उसका मन स्ट्रांग है ना दोस्तों, उसका मेंटली स्ट्रांग है ना फार्मर, वो फार्मर जो है वो आखिरी दम तक लड़ता रहता है और अपनी खेती के ऊपर, जो जमीन के ऊपर है, उसको ट्रस्ट करके चलता रहता है। लेकिन अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव्स लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव्स लिया है जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो ये आप लोगों तक पहुंचाने का मेरा फर्ज बनता है दोस्तों। कोई बोले ना बोले, लेकिन मैं आप लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा के रहूंगा। दोस्तों मान लो आपकी खेती में ज्यादा बारिश होने की वजह से पूरा आपका जो फसल है वो बर्बाद हो गया, या ना बारिश होने की वजह से पूरा जो फसल है बर्बाद हो गया। अगर हिल स्टोन्स, जो छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े हैं आपके खेत में गिर के बर्बाद हो गया, या कीड़े मकोड़े खा के आपके खेत बर्बाद हो गए, या आग लग गई, कुछ भी नेचुरल कलामिटीज होती है, कुछ भी जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, उसके लिए भी एक योजना है, ये एक इंश्योरेंसेस है। उस इंश्योरेंसेस का नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आप लोग, आपके खेती में कुछ भी नुकसान हो जाए, समझो फ्लड आ गया, या बारिश ना आने की वजह से फसल खत्म हो गई, या पूरा जल गया, जो फसल है आपका पूरा आग लग के जला दिया गया, या कुछ भी नेचुरल कैलामिटीज ऐसे आ जाती है जो नेचर के वजह से होती है, तो ये प्रधानमंत्री बीमा योजना जो है आप लोगों को हेल्प करेगी। ये एक तरीके का इंश्योरेंस है जो प्रधानमंत्री बीमा योजना आप लोगों तक पहुंचाती है, जो किसान लोग हैं उन तक पहुंचाती है। इसको कैसे ले, आप लोगों को पता है, इसको कैसे अवेल करें। अगर आपको चाहता है कि ये प्रधानमंत्री बीमा योजना जो है, ये फसल बीमा योजना जो है आप लोगों तक पहुंचे, मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा लिंक दिया है। इस लिंक के थ्रू जाके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हो। इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का एलिजिबिलिटी क्या है, क्या फार्मर, सभी फार्मर ले सकते हैं, या आप लोगों के दिमाग में ये तो क्वेश्चन आया रहेगा, क्या हम लोग भी अप्लाई कर सकते हैं? मेरे पास थोड़ा सा जमीन है, नहीं मेरे पास तो बहुत सारा कर्जा है, बैंक की तरफ से मैंने बहुत कर्जा उठाया, क्या ये मैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मैं रजिस्टर करवा सकता हूं? जी हां, आप लोग कर सकते हैं। लोनी या नॉन लोनी सब लोग कर सकते हैं। जो लोग लोन उठाया है वो भी कर सकते हैं, जो लोग नहीं लोन उठाया वो भी कर सकते हैं। अगर आपके पास आपके नाम पे खेती है तो आप डेफिनेटली इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। इसको आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का वेबसाइट के थ्रू ही आप अप्लाई कर सकते हो, या आपका एग्रीकल्चरल ऑफिस, नियर बाय एग्रीकल्चरल कोई भी ऑफिस में जाके इसका फॉर्म भर के उनको दे सकते हो दोस्तों। इसको आप तभी भर सकते हो जब आपका खेती एक बार बोआ जाए, आपका खेती में धान गिर गया, तो इसका जैसे ही आपका अंकुरित हो जाता है तो तुरंत जाके आप ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना करवा सकते हो, बेझिझक और बिंदास जाके आप लोग करवा सकते हो। मान लो कि आपको इसको डेफिनेटली फॉर्म भर के देके आ जाना है, बाकी का जो है वो लोग को आगे का काम करना है। बस देखना है कि आपका एक बार बीज बो दिया और ये वाला जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है ये एक्टिव है या नहीं है, आप लोग को जाके चेक करते रहना है कि इसका स्टेटस जो है अपडेट पूछते रहना है दोस्तों। इसका इंश्योरेंस प्रीमियम जो है आपको और जो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है दोनों के बीच में शेयर किया जाएगा। ज्यादा प्रीमियम नहीं रहता है दोस्तों, इसका इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है बहुत ही कम रहता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है तो आप लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका फसल का जितना अमाउंट है ना उतना अमाउंट आप इसमें भर के इंश्योरेंस पे कर सकते हो। अगर बाई चांस आपका फसल में कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, कुछ भी नेचुरल कैलामिटीज के थ्रू आपका फसल जो कीड़े मकोड़े खा गए, कुछ भी हो गए, कुछ भी हो जाने दो, उसके लिए आपको ये भरपाई करेगा। ये इंश्योरेंस के थ्रू आपको पूरा पैसा मिलेगा, सुसाइड करने का जरूरत दोस्तों। और एक है सेकंड जो है रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस। ये रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस जो है दोस्तों, ये भी आपको बहुत हेल्प वाला इंश्योरेंस है। ये एक टाइप का इंश्योरेंस है दोस्तों। अगर आपके खेती में कुछ भी नुकसान हो जाता है, एक बार आपने बीज बो दिया, आपका जो क्रॉप है वो ऊपर आ गया, तो उसके बाद ये लोन करवाना बहुत जरूरी है। ये भी कर सकते हो और वो भी कर सकते हो, पहला वाला भी कर सकते हो और ये वाला भी कर सकते हो। ये रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड मतलब बारिश के ऊपर डिपेंड करता है। आपका बारिश आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार आपका जमीन से क्रॉप ऊपर आ गया, आपका जो फसल है जमीन से बाहर आ गया, तो तुरंत जाके ये वाला वेदर बेस्ड वाला रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस जो है ये करवा सकते हो दोस्तों।
इसका जो डिटेल लिंक है, इसको कैसे भरना है और कौन कौन एलिजिबल है, वो पूरा आपको जो आपका नियरेस्ट एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है वहां पे जाके पता कर सकते हो। इसके बारे में डिटेल में जान सकते हो और इसको कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, पूरा जाके आपका एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट में जाके आप लोग पूछ सकते हो और इसका लाभ भी आप लोग उठा सकते हो दोस्तों। और इससे आपका जो फसल है उसको नुकसान पहुंचाने पे आपको जितना अमाउंट आपका फसल का हो रहा था, जितना अमाउंट आप फसल काटने के बाद मिलने वाला था, वो अमाउंट आपको भर के अप्रोक्सीमेट अमाउंट, मतलब ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, उतना अमाउंट आप लोग को डेफिनेटली मिलेगा। इससे क्या होगा, इससे फार्मर का जो लॉस है, फार्मर का जो कमिटमेंट्स है वो रखा जाएगा और फार्मर्स को जो नुकसान होना है वो बचा दिया जाएगा, उसको गवर्नमेंट बचा लेगा। इसके जरिए तो आप लोग कोई भी एडवर्स कंडीशन में इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। इसका डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के बारे में मेरे बायो में, मेरे जो यूट्यूब चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मैं आप लोगों को लिंक दिया है, लिंक के थ्रू आप जाके फॉर्म भर सकते हो और इसका पूरा डिटेल जानकारी अपडेट्स आप लोगों को मिलता रहेगा दोस्तों। थर्ड स्कीम ये है दोस्तों, नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम। नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम ये एक स्कीम है दोस्तों। ये आपको तीसरा वाला मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये भी सेम काम करता है। अगर आपकी फसल को कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी नेचुरल कैलामिटीज या हजार्ड पेस्ट हो या आग लग गई हो, कुछ भी हो, लोकल लैंग्वेज में बारिश ज्यादा होने के बाद या बारिश नहीं आने के बाद या कुछ आग लगने के बाद या कीड़े खाने के बाद, जो पेस्ट है, इंसेक्ट्स है, वो खाने के बाद, ऑयल, नॉन ऑयल, फूड क्रॉप्स, बहुत सारा जो क्रॉप्स है उनको ये वाला स्कीम हेल्प होता है दोस्तों। ये नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम जो है हर एक को लेना चाहिए। ये एक तरीके का स्कीम है जो आप लोग, हर एक फार्मर जो छोटी से छोटी जमीन वाला भी है, इसको अवेल कर सकता है। इसको पाने के लिए आपको लोकल कोऑपरेटिव बैंक में भी जाके आप इसका इंक्वायरी कर सकते हो। लोकल कोऑपरेटिव बैंक मतलब आपका जो नजदीकी बैंक है जो एग्रीकल्चरल को लोन देती है, हेल्प करती है, उस बैंक में भी जाके इसके बारे में आप लोग पूछ सकते हो। इसको कैसे भरना है, कैसे अवेल करना है, आप लोगों तक कैसे इसका सुविधा पाया जाए, उसके बारे में आप लोग इसको लेके आप लोग डिटेल में जान सकते हो। लोकल कोऑपरेटिव बैंक में जाके इसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हो दोस्तों। और ये वाला जो है, ये स्कीम जो है, जैसे आपका क्रॉप निकल जाए जमीन के बाहर तभी जाके ये स्कीम का लाभ उठा सकते हो दोस्तों। जो लास्ट स्कीम है, ये तो मैं स्कीम नहीं बता सकता, ये चौथा वाला जो है एक टाइप का रिस्क मैनेजमेंट है। पीएम किसान योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये भी बोल सकते हो आप लोग पीएम किसान। ये बहुत सारे लोग ले लिए रहेंगे। ये टाइप का फाइनेंशियल सपोर्ट है। ये एक जो है दोस्तों, ये एक फाइनेंशियल सपोर्ट देती है हर एक वो किसान को जो खेती करने में बहुत तकलीफ फेस कर रहा है। खेती करने में उनके पास पैसा नहीं रहता है, कैसे कहां से कर्जा लेके, बहुत सारा हाई इंटरेस्ट में कर्जा लेके वो खेती करता है। पीएम किसान योजना जो है बहुत हेल्प करता है दोस्तों। इसको आप लोग वन टाइप ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फार्मर्स समझ सकते हो। इसका जो डिटेल है आप लोगों को मेरा बायो जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक मिल जाएगा। इसको जाके आप रजिस्टर कर सकते हो और इसका भी फायदा आप लोग उठा सकते हो दोस्तों। ये पूरा वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि अपने किसान भाइयों को हेल्प हो और उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो है उनके लिए बहुत ही मायने रखती है, ताकि वो लोग इसका हेल्प उठा सके और अपना जो तरक्की है उस फील्ड में, जो किसान सेवा फील्ड में आगे बढ़ाता जाए और हम सबको खाना देते रहे। इसीलिए मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है दोस्तों। लास्ट एंड नॉट लीस्ट, आप लोगों को इस सभी सुविधा पाने के लिए पहले तो कैसे इसको फिल करते हैं, डॉक्यूमेंट सभी जो डॉक्यूमेंट्स लगता है, जो आपको इस सुविधा को पाने के लिए डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इसके बारे में रिसर्च कीजिएगा और लोकल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को जाके, नहीं तो लोकल कोऑपरेटिव बैंक को जाके आप प्रॉपरली डिटेल में इसके बारे में स्टडी कीजिए और उसको जो डॉक्यूमेंट लगने वाला है इसके बारे में प्रॉपरली जानकारी लीजिए। एक बार अप्लाई करने के बाद इसको आपको एक्टिव है या नहीं, एक बार आप फसल डाल दिया, आपका क्रॉप ऊपर आ गया, आपने एप्लीकेशन फिल कर दिया, उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस हो गई, वो एप्लीकेशन जाके एक्टिव है या नहीं है इसके बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर एक्टिव नहीं है, आपका फसल को कुछ हो गया, उसके बाद में आपसे अगर वो बाद में आपको नहीं मिली तो वो आपका दिक्कत होगा दोस्तों, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है। तो ये जब भी एक्टिव हो जाए तब जाके आप इसके ऊपर कंसिडर कर सकते हो। जैसे आपने फॉर्म भर दिया, वो एक्टिव हो गई,
तो आपका जितनी फसल है उसका केयर जो है ये इंश्योरेंस वाले उठाएंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है ये लोग उठाएंगे। तब जाके आपका जो पैसा भरा हुआ इंस्टॉलमेंट्स है या ये इंश्योरेंस लिया हुआ काम जो है आपको 100% काम में आएगा। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पता नहीं था तो इस वीडियो के जरिए आप लोगों को समझा रहा हूं दोस्तों। थैंक यू सो मच। नमस्कार।